चलिए आपका सवाल आज का जिसकी तैयारी कुछ सवाल मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, बताओ क्या है? हैं देख लूं? बाकियों को सुना भी दो, देखने से तो किसका पता चल जाएगा सवाल का। आजकल जो मज़हब के नाम पर मुख्तलिफ़ तारीक़ें भी उठती हैं, लेकिन उनका असल मकसद मालूम होता है मज़हब नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है, जिसकी बिना पर वो ये सवाल था ही नहीं जी, अब भूल ही गए हैं आके। नहीं सवाल तो ये था कि सबको छोड़कर आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं। ठीक है। यानी आमतौर पर लोग ये सवाल करते हैं, मुझे में लिख के भेजते हैं कि वो कहते हैं ठीक है आपकी बातें भी होंगी, लेकिन आखिर उलमा को इल्म है, सब दुनिया में और भी फ़िरक़े मौजूद हैं, उनमें भी अगर ऐसी बातें थी फिस्को फजूल की तो उनके कुछ पीछे क्यों ना पड़े, आप ही को क्यों चुन लिया गया है। ये था सवाल, इसलिए ज़रूर कोई बात होगी। तो मैं बता देता हूँ कि है बात ज़रूर। बात यह है कि इफ्तराक के ज़माने से मुतल्लिक, जबकि दुनिया में फितना फसाद फैलना था और उम्मत में इफ्तराक पैदा हो जाना था, उसके मुतल्लिक हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशगोई थी जिसे बहरहाल पूरा होना था। ये है वो मज़मून जिस पे मैं कुछ रोशनी डालूँगा, लेकिन इससे पहले एक अमूमी नफ्सियाती नुक्ता आपको समझाता हूँ। जब भी खुदा ताला की तरफ से कोई आवाज़ बुलंद हो तो उस वक्त वो लोग जो पहले आपस में बटे हुए एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर किस्म के बुग़्ज़ व इनात का इजहार कर रहे होते हैं, वो हमेशा सब इकट्ठे होकर उस आवाज़ के पीछे पड़ जाते हैं जो खुदा की तरफ से उठती है। और उसके पीछे एक नफ्सियाती वजह है। आपस के इख्तलाफात तो दिलों के फटने की अलामत हैं, वो तो चलता ही है सिलसिला, लेकिन फिल हकीकत उनका दिल ये गवाही नहीं देता कि फ़लाँ जमात या फ़लाँ जमात एक गालिब आ जाने वाली जमात है, इसे तायीद हासिल है, इसमें कोई गैर मामूली इनकलाबी बात है। इस वजह से पूरी संजीदगी के साथ तमाम बटे हुए फ़िरक़े मज़हब की तारीख़ में कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि मिलकर किसी एक आम फ़िरक़े के पीछे पड़े हों, बल्कि हमेशा उस आवाज़ के पीछे इकट्ठे होते हैं, पीछे पड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं जो खुदा ताला की तरफ से उठती है, और बाकी सब नफ्स के बहाने हैं। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का हाल देख लें, कौन सा ऐसा पैगाम था जिससे दिल आज़ारी हो रही थी। दिल आज़ारी के मुतल्लिक बहाने खड़े गए, हर बहाने का आपने जवाब दिया तो कहा गलत कह रहे हो, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ। मसलन एक इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने बाइबल की तनसीख का ऐलान कर दिया, एक नया दीन लेकर खड़े हो गए। हज़रत मसीह ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, मैं बाइबल को किताबों का एक शोशा भी मनसूख करने नहीं आया, बल्कि उनकी तकमील यानी उनके पैगाम की तकमील के लिए आया हूँ। किसी ने नहीं सुनी। फिर यह बहाना बना लिया कि तुम तो ग़ुलाम हो इस हुकूमत के, ये रोमन एम्पायर के, इनकी तायीद में तुम बातें करते हो, और हम तो ऐसे मसीह के इंतज़ार कर रहे थे जो तलवार लेकर उठेगा और सारी कौम को अपने हाकिमों पर गालिब कर देगा, यानी क्या पलट देगा ज़माने की। यहूद जो मुद्दत से रोमन एम्पायर के पीछे से ग़ुलाम चले आ रहे थे, उनके मज़ालिम सह रहे थे, उनके लिए एक मसीह, तलवार वाला मसीह उठेगा और कौम की तकदीर बदल देगा। तुम कैसे मसीह हो जो इस कौम की अताअत का हुक्म दे रहे हो और ये कहते हो कि हमें ऐसी कोई गरज नहीं है, मुझे तो आसमान की बादशाही से गरज है। इस किस्म के बहाने 100 घड़ते थे। हज़रत एलिया के मुतल्लिक सवाल किया कि तुम तो कहते हो मैं मसीह हूँ। मसीह के मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर किताब में लिखा हुआ है कि उसके आने से पहले एलिया रथ में बैठकर आसमान से उतरेगा। वो एलिया कहाँ गया? क्या तुम इनकार करते हो किताबों का? क्या उनकी पेशगोइयों को तस्लीम नहीं करते? मसीह ने क्या जवाब दिया? हज़रत याहिया की तरफ इशारा करते हुए, उनका ज़िक्र करते हुए फरमाया कि वही एलिया है जिसने आसमान से उतरना था, चाहो तो कबूल करो, चाहो तो इनकार कर दो। और उन्होंने इनकार कर दिया।
بس دل آزاری کی باتیں انہوں نے بنائی تھیں، اور حضرت مسیح ایک روحانی پیغام دے رہے تھے. تاج کا پوچھتے تھے، وہ تاج کہاں گیا؟ ہمارے مسیح نے تو تاج پہن کر اترنا تھا، یعنی دنیاوی حکومت لانی تھی. آپ نے فرمایا میں تو آسمان کی بادشاہت کے لیے آیا ہوں، دنیاوی حکومتوں سے مجھے کوئی غرض نہیں. بین ہی یہی سلسلہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں جاری ہوا ہے. آپ سے بھی یہی سوال کیے گئے، آپ کو بھی انگریزوں کا غلام اور ان کا نمائندہ اور ایلچی قرار دیا گیا. آپ سے بھی مطالبہ کیا گیا کہ آسمان سے اتر کے دکھاؤ. ہم تو جسم سمیت ایک آسمان سے اترنے والے کا انتظار کر رہے تھے. آپ پر بھی تمسخر اڑایا گیا کہ یہ غلام نبی. کبھی نبیوں غلاموں میں بھی نبی پیدا ہوتے ہیں جن کے بادشاہ کوئی اور ہوں. اور یہ سوال کرنے والے بھول گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی تو ایک بادشاہ کے جو ایک غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا اس کے ماتحت تھے، اس کے ہاں عہدہ قبول فرمایا. اور پہلے مسیح کے متعلق کیا جواب دیں گے؟ وہ کیسا نبی تھا؟ اس لیے جان بوجھ کر کرتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دھوکے سے کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں. علم ہے ان سب کو. بس سوال یہ ہے کہ مخالفت کی وجہ کیوں ہمیں چنا گیا ہے. دراصل مسیح کا پیغام بھی ایک بہت ہی نرم اور محبت کا پیغام تھا. وہ تو یہ تھا کہ اگر تمہارے گال پر ایک طرف کوئی تماچا مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. اس سے کس کی دل آزاری ہو سکتی تھی؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام بھی یہی پیغام ہے. گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے. تو اس سے دل آزاری نہیں، دل آزاری ایک بات سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح مسیح کے متعلق آپ کے دشمنوں نے پہچان لیا تھا کہ یہ زندہ پیغام ہے، اس نے لازماً غالب آ جانا ہے. اگر گفت و شنید اور دلائل کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا گیا تو ہمارے مقدر میں شکست لکھی جا چکی ہے. ایک ہی علاج ہے کہ تلوار کے زور سے اس کا خاتمہ کرو اور اس کے ماننے والوں کو اتنے مصائب اور دکھوں میں مبتلا کرو کہ ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے. بس آج جو جماعت احمدیہ سے کی مخالفت ہو رہی ہے اور دشمنی کے لیے چن لیا گیا ہے، یہ مذہبی اختلافات کی وجہ سے نہیں ہے. یہ اس یقین، دلوں میں یقین گھڑ چکا ہے، جانتے ہیں کہ یہ پھیلنے والے لوگ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے. ان کا غالب آنا مقدر نظر آتا ہے ان کو، اور پھر پورا زور لگاتے ہیں کہ اس تقدیر کو ٹال دیں. کبھی خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو بھی کسی نے ٹالا ہے؟ کبھی نہیں ٹل سکی، نہ ٹل سکے گی. مگر بہانے ہیں، اور بہانے بھی ایسے بنائے گئے کہ ان کا جب ذرا بھی تجزیہ کریں تو ان کے اندر جو جھوٹ اور فریب چھپا ہوا ہے وہ بالکل کھل کے ظاہر و باہر ہو جاتا ہے. جہاں تک حدیث کے حوالے سے یہ مقدر تھا، میں آپ کو عرض کرتا ہوں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افتراق کی خبر دی. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی ہے. یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت نکل آئیں گے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک کے سوا جو ملت واحدہ ہوگی، ایک نظام کے تابع ایک جان ہوگی، سب جہنمی ہیں. صحابہ نے پوچھا، یا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جو میری اور میرے صحابہ کی طرز عمل پر ہوگا. جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو دیکھتے ہو وہی ان کا حال ہوگا. اس سلسلے میں کچھ میں گفتگو کر چکا ہوں، ان باتوں کو دہراتا نہیں. میں آپ کے سامنے اب یہ معاملہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب افتراق کی خبر دی تھی تو افتراق پہلے دکھائی دینا چاہیے، اور وہ ہے اور تھا. احمدیت سے پہلے آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف قتل کے فتوے دیتے تھے. میرے پاس ان فتوا کے پلندے ہیں. اتنے سخت فتوے دیے گئے ہیں ایک فرقے کے دوسرے فرقے کے خلاف
کہ उनका ज़िक्र भी मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि उससे हो सकता है दिलों में खामखा बेवजह एक दूसरे के ख़िलाफ़ जान पैदा हों। लेकिन एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फ़िल हकीकत इनको अल्लाह और उसके दीन से प्यार नहीं है, सिर्फ़ अपनी सरबराही से प्यार है। उम्मत मोहम्मदिया को अपनी जागीरें बनाए बैठे हैं, और ख़तरा सिर्फ़ ये है कि हमारे मुरीद हमारे इस्तिबदाद से निकल कर दूसरों के पास न चले जाएं। जहाँ से ये ख़तरा देखते हैं उसके पीछे पड़ते हैं। अगर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत हो, सोचने की बात है, तो इनको वो जो खुदा को छोड़कर दुनिया की तरफ दौड़ रहे हैं उनका क्यों गम नहीं लग जाता? जो अल्लाह के फरमान से पीठ फेर रहे हैं और दिन रात बदकारियों में मुब्तला हो रहे हैं, उनका क्यों गम नहीं लगता? बाकी सब तफसील तो एक तरफ, अगर चंद बातें भी जो आज पाकिस्तान में हो रही हैं ये अपने पेश नज़र रखते तो इनकी रातों की नींद हराम हो जाती कि हमारे खुदा को छोड़कर खुदा की मखलूक मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब होने वाली उम्मत किस तरह दौड़ी चली जा रही है। कभी किसी मौलवी का बयान इस बारे में नहीं देखेंगे। कभी उलमा को ग्रोह दर ग्रोह फैसलाबाद और लाहौर और कराची और मुल्तान और हैदराबाद की गलियों में दरवाज़े खटखटाते नहीं देखेंगे कि उठो खुदा के लिए इन बदकारियों को छोड़ो, क्योंकि तुम खुदा की तरफ से मुंह मोड़ गए हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ पीठ फेर गए हो। अगर सच्ची मोहब्बत हो तो ये रद्द-ए-अमल होना चाहिए। मैं मिसालें आपके सामने रखता हूँ कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में और बहुत से मुल्कों में, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। हर तरफ इसको फजूल फैल गया है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। ज़ाहर अल-फ़साद फ़िल बर्र वल बहर का नक्शा नज़र आता है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो उसको हमेशा गुनाह देखकर और तकलीफ़ होनी चाहिए। हम तो यहाँ यूरोप में जब देखते हैं तो दिल कट जाता है, और इनके लिए भी हम यही कोशिश करते हैं, मजालिस लगाते हैं, इनको समझाते हैं, इनके मुतालिक किताबें लिखी हैं, तकरीरें की हैं, खुदा के लिए संभलो। और ये वही पैगाम है जो कुरान ने बार बार अहले किताब को दिया कि तुम हमें ना मानो, अपने दीन पर तो अमल करो, बदकारियों में क्यों मुलव्वस हो? अगर तुम सच्चे हो तो जिस किताब पर ईमान रखते हो उस पर क्यों अमल नहीं करते? ये पैगाम लेकर क्यों नहीं उठते ये लोग? अगर दीन से मोहब्बत हो तो इन हालात में जो मुल्क खुसूसन पाकिस्तान में इस वक्त रूनुमा हो रहे हैं, इनकी तो रातों की नींदें हराम हो जानी चाहिए थी। एक छोटा सा इक़्तिबास खुलासतन आपके सामने रखता हूँ। सैयद खैसर शिराजी साहब हैं कोई, उनका एक तबसरा अखबार वतन लंदन 13 था 19 जुलाई 1991 में शाया हुआ। लंबी इबारत में से एक इबारत रखता हूँ, चुनता हूँ आपके लिए। मुआशरे में रिश्तों का तक़द्दुस ख़त्म हो गया है। इंसान के अशरफुल मखलूक़ात का तसव्वुर मादूम हो चुका है। आँखों में शर्म व हया बाकी नहीं। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ने के बावजूद दिलों से खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है। हिर्स और हवस की आग ने अपने पराये की तमीज़ ख़त्म कर दी है। इंसान हैवान बन गया है, और हैवानों को शराफत और गैरत से भला क्या वास्ता। बड़ी मुहतात तहरीर है। जो वाक़यात अखबारों में रोज़ छप रहे हैं उनके चंद नमूने मैं आपके सामने रखता हूँ। तफसील बयान करने की तो मुझ में ताकत नहीं है, लेकिन चंद नमूने आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको याद आए कि हो क्या रहा है, जिससे ये सारे उलमा गाफिल हैं जिनको तमाम तर ख़तरात इस्लाम के लिए सिर्फ अहमदियत में नज़र आ रहे हैं। हर दूसरा ख़तरा नज़र से ओझल है, या देखते हैं और अंधों की तरह देखते हैं, देख नहीं रहे कि क्या हो रहा है। औरतों और बच्चों पर जंग लाहौर 26 मार्च। शौहर और 5 बच्चों के सामने औरत की इज्तिमाई आबरू रेज़ी, ये उन्वान है इस्लामी ममलिकत में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान में 2000 औरतें हुदूद आर्डिनेंस के तहत जेलों में बंद हैं। जंग लाहौर 14 फरवरी। 18 फरवरी में ख़बर है अहमदपुर शर्किया की बस्ती में 5 मुसल्लह अफराद की शादीशुदा औरत से रात भर ज़्यादती। शेखुपुरा में कोचवान की 15 साल बेटी जंग लाहौर।
तनसीख निकाह का दावा करने वाली औरत के साथ कितने रोज़ तक ज़्यादती होती रही? जंग 1 मार्च, ये कैसी तेरी बस्ती है? माँ को बेटी समेत आप बेआबरू कर दिया गया। जंग 4 मार्च 1992, और फिर उनके 2 मासूम बच्चे उनके सामने कत्ल कर दिए गए। शोरकोट, मुसल्लह अफराद ने नौजवान लड़की को ये किया और वो किया। रोज़नामा जंग लाहौर 18 मार्च, जंग लाहौर 27 जून 1992, 4 दरिंदा सिफत अफराद की शादीशुदा औरत से ज़्यादती। खातून खामद को ढूंढने निकली थी। रमज़ान मुबारक का एहतराम ऑर्डिनेंस बन रहे हैं, ज़बरदस्ती नमाज़ें पढ़ाने की बातें हो रही हैं, और अमलन दुनिया में हो क्या रहा है उसके नमूने देखिए। लाहौर में रमज़ान के दौरान ज़्यादा शराब फ़रोख्त हुई। गैर मुस्लिम परमिट पर शराब ख़रीद कर महंगे दामों मुसलमान शराबियों के हाथ फ़रोख्त करते हैं। आगे सुनिए, किसी अहमदी के नाम पर कोई परमिट नहीं। ये लिखने पर मजबूर हो गए हैं ताकि लोग ये ना समझें कि शायद अहमदी गैर मुस्लिम कहलाते हैं, उनके परमिटों पर यह कारोबार होगा। किसी अहमदी ने कोई ऐसा कारोबार नहीं किया। होटलों की निस्बत घरों में शराब ज़्यादा पी जाती है। शराब पर पाबंदी के बायस हेरोइन का इस्तेमाल बढ़ गया। हैरान हूँ, दिल को रोऊं कि पीठूं जिगर को मैं। एक बुराई को रोकने की कोशिश करते हो, दूसरी उभर आती है, इसलिए कि खुदा और उसके दीन से मोहब्बत नहीं है। अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ग़ुलाम होते तो आपकी ज़ुबान में नसीहत करके, आपके असलूब इख्तियार करके नसीहत करते, गिरिया वज़ारी करते खुदा के हुजूर, और रोते हुए इन लोगों के पास पहुँचते कि खुदा के लिए, अल्लाह और रसूल की अज़मत और बुज़ुर्गी का हवाला देकर हम तुम्हारे पाँव पकड़ते हैं कि इन चीज़ों से बाज आओ और लौट आओ खोई हुई जन्नत की तरफ, यानी अल्लाह और रसूल की अताअत की तरफ। फिर देखते कि खुदा के फजल से कैसा असर होता है, क्योंकि खुदा ताला का कुरान करीम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक वादा है, जो आपकी ज़ात आपके वक्त तक महदूद नहीं, बल्कि आपकी उस ज़ात से ताल्लुक़ है जो हमेशा ज़िंदा रहेगी, जिसका क़यामत तक से ताल्लुक़ है। और वो ये वादा है, फ़ज़क्किर इन नफ़ात ज़िक्रा, ए मोहम्मद तू नसीहत कर और करता चला जा, और हम यकीन दिलाते हैं कि तेरी ये नसीहत जैसे तू करता है ये ज़रूर असर दिखाएगी, ये रायगां जा नहीं सकती। बस कुरान ने जो नुस्खे दिए हैं वो तो भूल बैठे हैं। कभी गालियों से भी दुनिया की इस्लाह हुई है? कभी डंडों से भी मुआशरा तब्दील हुआ है? कानून साजी से अगर मुआशरों की इस्लाह हो सकी होती तो खुदा ताला को दुनिया में हर जगह अंबिया भेजने की बजाय कानून साज भेजने चाहिए थे, जो मुआशरे में कानून, सियासी कानून जारी करते और इस्लाह हो जाती। कभी दुनिया की तारीख़ में सियासी हुकूमतों से कवानीन के ज़रिए इस्लाह नहीं हो सकी, ना कभी हो सकेगी। इस्लाह के अंदाज़ मुख्तलिफ हैं। इस्लाह में अगर डंडाबाजी का मज़मून होता, शामिल होता, तो कुरान करीम अल्लाह ताला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये क्यों फरमाता, इन्नमा अंत मुसैतिर लस्ता अलैहिम, इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। ए मोहम्मद तू मुज़क्किर है, और मुराद यह है कि तेरी शान की नसीहत करने वाले को किसी डंडे की ज़रूरत क्या है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, तुझे हमने उन पर दरोगा तो मुकर्रर नहीं फरमाया, तू मुज़क्किर है, और तेरी शान का मुज़क्किर कभी नाकाम नहीं हुआ करता। तेरी नसीहत काफ़ी है, इसी नसीहत के साथ दुनिया में इनकलाब बर्पा करता चला जा। ये वो पैगाम नहीं है जो 1400 साल पहले रह गया है, पीछे रह गया है। ये वो है जो क़यामत तक इसी तरह जारी सारी रहेगा, और इस आयत के असर और इसके मंतूक को दुनिया की कोई ताकत ज़ायल नहीं कर सकती। मगर रंग वो इख्तियार करें, नसीहत का वो रंग पकड़ें जो हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग था। अब ईद उल फ़ितर का जश्न कैसे मनाया जा रहा है?
रोज़नामा डेली रिपोर्ट 18 अप्रैल 1992 में लिखा है, ईद उल फितर के मौके पर शराब और शबाब की महफिलें, रक्कासाओं पर नोटों की बारिश, अमीरजादों की रंग रलियाँ। एक ये ईद मनाई जा रही थी उन लोगों के मुतालिक जिनके मुतालिक हर मेंबर से उलमा उठ कर ये दावे करते हैं ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, और जिनके मुतालिक कहते हैं ये काफिर हैं, ये काफिर हैं, ये काफिर हैं। उनकी ईद ये थी कि हर साहिब तौफीक ईद वाले दिन जो कुछ उसको मिला लेकर अपने गरीब हमसायों बल्कि दूर तक गरीबों के घरों तक जा पहुंचा, और जहां अपने बच्चों को कुछ खिलाया वहां उनको भी खिलाया, जहाँ अपने बच्चों को कुछ पहनाया उनको भी पहनाया। ये वो ईद है जो हकीकत में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद थी, और ये गैर मुस्लिम है। सोचते नहीं ना, आवाम को सोचने देते हैं। मुसीबत ये है उन तक बात नहीं पहुंचने देते। जानते हैं कि जब सच पहुंचेगा ज़रूर उनके दिलों पर काबिज़ हो जाएगा। ये है सारा झगड़ा बीच में, लेकिन इन बातों का गम कोई नहीं है। इस्लाम को नुकसान पहुंच रहा है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। माशी बदहाली का ये हाल हो गया, कर्ज़ों का बोझ 4.5 अरब से बढ़कर बजट का खसारा कम करना मुमकिन नहीं रहा। सरताज अजीज़ साहब का बयान है। रिश्वत सतानी का दौरा है। जंग लाहौर 12 अप्रैल 92। इनकम टैक्स से मुकमका पॉलिसी, ये मुकमका मुहावरा उनका है। जंग लाहौर 10 मार्च। रिश्वत और बदगुमानी के उन्वान के तहत रोज़ अखबार में जिस जगह आप अखबार उठा कर देखें यही खबरें आपको नज़र आएंगी। मैं तो अखबार देखता हूँ तो दिल कट जाता है, देखने का दिल नहीं चाहता। काला हुआ है किसके अमालनामों से? उनके अमालनामों से जिनको कहते हैं ये सच्चे इस्लाम के अलमबरदार हैं। मैं तानीद कर रहा, मैं इस दुख में मुब्तला हूँ। हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर ताल्लुक़ है तो हमें जो कुछ कहना है कहो, अपने अमाल तो दुरुस्त करो, इनका तो गम करो, लेकिन इनका कोई गम नहीं। पुलिस के किरदार के मुतालिक वो हश्र करूँगा कि ज़माना देखे, ये थानेदार साहब का ऐलान एक मज़लूम खातून को बरहना करने पर किया जा रहा है। ये तो ऐसी खौफनाक दास्तान है कि इसको पढ़ते हुए भी इंसान का दिल लरसता है। तालीम का ये हाल हो कर दिया गया है कि डिग्रियों की लूट सेल, यानी डिग्रियों की सेल भी लग गई है। पूरे पैसे देकर नहीं ख़रीदी जा रही थी, डिग्रियां ज़्यादा थी मुस्लिम लोगों के पास, जाली बनाने वालों के पास। उन्होंने कहा चलो सेल लगा दो। मैट्रिक की सनद 2500, FA की 3500, FSC की 5000, ये ऐलान हो रहा था, और धड़ाधड़ इस सेल पर डिग्रियां बिक रही थी। सवाल ये है कि इससे इनके दिल ठंडे हो गए हैं क्या? अहमदियों के ख़िलाफ़ मुहिम्मात चलाकर इनको दीन से बाहर करार देकर या बाहर फेंक कर इनके दिल ठंडे हो गए? हरगिज़ नहीं। वजह यह है कि जो इफ्तराक हमेशा के हों वो यूँ दिल से निकल नहीं जाया करते। इसीलिए जमात अहमदिया ने 1974 में 74 में जब ये असम्बली में मामला पेश हो रहा था, असम्बली के मेंबरान के सामने बसदमन्नत ये बात अर्ज़ की थी कि देखो हम तुम्हें बार बार तवज्जो दिलाते हैं कि रास्ता न खोलना, एक दूसरे को इज्तिमाई तौर पर कौमी फ़ैसलों के ज़रिए काफिर करारदानी देने का सिलसिला जो शुरू होगा तो फिर ये बंद नहीं होगा। जैसे अंग्रेज़ी में पेंडोरास बॉक्स का खुलना कहते हैं, वैसी कैफियत हो जाएगी और फिर तुम चलते चले जाओगे इसमें। और ख़ुसूसियत से शियों को मुतनब्बे किया गया था कि तुम जो साथ बैठे हुए कल तुम्हारी बारी आने वाली है। अब सिपाही सहाबा का किस्सा देख लें, लेकिन वो फ़र्क अपनी जगह फिर भी कायम है। किसी एक फ़िरके के ख़िलाफ़ सारी उम्मत इकट्ठी नहीं होती। ये वाक़या एक ही दफ़ा के लिए मुक़द्दर था, और हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि तफ़रीक़ हो जाएगी,
पहले तफरीक़ा होगा, फिर तफरीक़ होगी। तफरीक़ा होगा तो 72 फ़िरक़ों में बढ़ जाओगे। जब तफरीक़ का वक्त आएगा तो एक उम्मत वाहिदा एक तरफ हो जाएगी और बाकी सब एक तरफ हो जाएंगे। वो वक्त आ गया है। अब यह है कि क़ुलूबुहुम तासुबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता। तुम इनको इकट्ठा समझ रहे हो, इकट्ठे नहीं हुए। सदियों के बुग़्ज़ भला चंद दिनों में तय हो सकते हैं, मिटाए जा सकते हैं। जमात के ख़िलाफ़ जो कुछ करना था कर चुके। अब हाल ये है कि सिपाह सहाबा कौमी असम्बली में नामूस रिसालत बिल पेश करेगी और इसकी मुखालफत करने वाले को पाकिस्तान की धरती पर रहने नहीं दिया जाएगा। ये सिपाह सहाबा वो हैं जिनका इस वक्त निशाना खुसूसियत के साथ शिया लोग हैं और बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इनको निकाल कर उम्र से बाहर फेंको। अहले तशय्यो को अक़लियत करार देने के लिए बिल की तैयारी। रोज़नामा जंग 30 मार्च 1992। फिर ज़िक्री फ़िरक़े के पीछे पड़ गए। ज़िक्री फ़िरक़े को अक़लियत करार दिया जाए और इनके मसनूई हज पर पाबंदी लगाई जाए। रोज़नामा जंग 1 व 2 अप्रैल 1992। ज़िक्रियों को गैर मुस्लिम करार देने की सिफारिश। उलमा ने मिलकर, कई मसले के फ़िक्र के उलमा ने मिलकर ये एक सिफारिश तैयार की है कि ज़िक्रियों को भी उम्मत मोहम्मदिया से बाहर निकाल के फेंका जाए। अब सुनिए, एक आगा खान और आगा खान ही रह गए थे। अब उनकी तरफ भी उलमा ने तवज्जो मबज़ूल फरमा ली है। एक एक करके एक एक को सामने लाते हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि अहमदियों की मुखालफत के नाम पर कमाई भी तो होती थी। अब निकाल के बाहर कर दिया है। जब फिर शोर में जाते हैं लोग कहते हैं जो करना था कर बैठे, अब क्या मुसीबत पड़ी हुई है, आखिर क्या करें हम। तो अब उन्होंने दूसरे टारगेट ढूंढ लिए हैं जो हमेशा से पहले ही नफ़रतों के निशाने थे, एक दूसरे की नफ़रतों के निशाने। मगर अब वो दोबारा वो जो आग जो है बुग़्ज़ की वो तो ठंडी नहीं हुआ करती, वो फिर भड़कने लगी है। और एक सुनिए ज़रा पैगाम आगा खानियों के नाम। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक ये इस बात में सच्चे हैं कि अहमदियों से हम इसलिए अहमदियों की हम इसलिए मुखालफत करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर इस्लाम से मुनहरिफ है। हालांकि अहमदियत के मुतल्लिक ख़ुद उलमा की गवाहियाँ हैं और मैं और गवाहियाँ इंशाल्लाह किसी वक्त पेश करके आपके सामने पेश करूँगा। पुराने अहले फ़िक्र की गवाहियाँ हैं कि जहाँ तक इस्लाम पर अमल दरामद का ताल्लुक़ है, इस्लाम के नमूनों का ताल्लुक़ है, अहमदियों से बेहतर ये नमूने कहीं दिखाई नहीं देंगे। आगा खानियों का इस्लाम कैसा है सुनिए। एक इश्तिहार शाया हुआ है, मिन जानिब इस्लामिक सोसाइटी, मूसा पाक शहीद रोड, अंदरून पाक गेट, मुल्तान। ये है, सुनिए क्या कहते हैं। क्या आप मुसलमान हैं? अगर आपका मुसलमान होने का दावा है तो मुसलमानों की तरह नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के क्यों कायल नहीं? चुनांचे आपके जमात खानों में ना कभी अज़ान हुई, ना पंजगाना नमाज, ना आपके जमात खाने क़िबला रुख हैं, आपके मुरीद रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं, ना बैतुल्लाह शरीफ का हज करते हैं। जो करते थे उनको हुक्मन रोक दिया है। अहमदी, उन पे क्या इल्ज़ाम था फिर? गौर तो करो। जो नहीं करते उनको कहते तुम क्यों नहीं करते, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे और इस्लाम से बाहर करेंगे। जो करते थे उनका क्या कसूर था? हमारी क्यों अज़ानें बंद की गई? हमारा क्यों हज रोका गया? हमारा रोज़ा क्यों तुम्हें तकलीफ़ देता है? हमारी कुर्बानियाँ क्या क्यों तुम्हारे दिलों पर छुरियाँ चलाती हैं? हम तो ये सब कुछ करते थे। हमारी मस्जिद क़िबला रुख है, तुम कहते हो उनका रुख बदलो। किधर जाएं? कोई खुदा के बंदे जाएं कहाँ? अज़ानें दो तो ख़बरदार जो अज़ान दी मार मार के हुलिया बिगाड़ देंगे। मस्जिदें बनाओ तो मस्जिदें क्यों बनाते हो? अपने खाने क्यों नहीं बना लेते? नमाज के बदले रुख पढ़ो तो अपना रुख बदल लो। और मुतालबे हुए हैं बाज़ जगह के मस्जिदों के रुख बदलो, फिर हमें कोई
کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر تسلی ہوگی۔ اور وہ لوگ جو نہیں کرتے ان کو کہتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے۔ یہ جو لمبا سلسلہ ہے اس کے آخر پر ان کی طرف سے جو مطالبہ ہے، جماعت خانہ کو مسجدوں میں تبدیل کیا جائے، جماعت کے ساتھ مطالبہ، مسجدوں کو جماعت خانوں میں تبدیل کیا جائے، نصاب تعلیم جو جماعت خانوں میں پڑھایا جاتا ہے اس میں اسلام کی بنیادی ارکان شامل ہوں۔ ایم جی او سے مطالبہ، اپنے نصاب تعلیم سے اسلام کے بنیادی ارکان نکال ڈالو، گنیان کی بجائے قرآن کریم پڑھا جائے۔ ہمیں کہتے ہیں قرآن کی بجائے کچھ اور پڑھ لو۔ بتائیے اس میں کہاں سچائی ہے؟ کوئی تقوی کا ادنا سا بھی عنصر آپ کو اس میں دکھائی دیتا ہے؟ جواب آگے جا کے دیے جائیں گے، مجھے جواب دیں یا نہ دیں۔ قیامت کے دن خدا کے حضور پیش ہونا ہے اور آپ کا یہ دوہرا کردار آپ کے منہ پر کھڑا ہوگا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، عقل دے قوم کو، سمجھ دے کہ جو سچے ہیں ان کے ساتھ ایسے بے وجہ دشمنی نہیں کیا کرتے، اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل اور سمجھ دے اور صداقت کی طرف خود آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔